हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए बांसवाड़ा बांसकर 11 नवंबर 2023 की खबर का विश्लेषण करेंगे। इससे आपको बोर्ड परीक्षा में फ़ायदा होने वाला है। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा आयोजित 2024 में होने वाली 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में पहली बार निबंधात्मक प्रश्नों के विकल्प भी मिलेंगे। ये प्रश्न करीब 9 नंबर के होंगे। इस बदलाव से करीब 20 लाख परीक्षार्थियों को फायदा होने वाला है। तो आइए अब हम इस खबर का विश्लेषण करते हैं। खबर इस प्रकार से है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2024 की मुख्य परीक्षा में 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट के लिए राहत की खबर है। अब निबंधात्मक यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी स्टूडेंट्स को विकल्प मिलेगा। इसका प्रदेश के करीब 20 लाख स्टूडेंट को 9 नंबर के प्रश्न में फ़ायदा होगा। इससे विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। बोर्ड को शिक्षा ग्रुप 5 से हरी झंडी मिलने के बाद में इसे लागू कर दिया जाएगा। बोर्ड के द्वारा वर्ष 2023 की परीक्षा दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कोई विकल्प नहीं था। पेपर के इसी खंड में परीक्षार्थियों को 3 प्रश्नों में से एक ही सवाल दिया जाता था। यदि उसे आता था तो वो प्रश्न छात्र हल कर देता था, अन्यथा उससे छूट जाता था। ऐसे में परीक्षार्थी को प्रति प्रश्न सीधा 3 नंबर का नुकसान होता था। बोर्ड ने विद्यार्थी को देखते हुए प्रश्न पत्र के सेक्शन में बदलाव किया है। किस प्रकार से ये बदलाव होगा आगे इस खबर में हम देखते हैं। खंड सी में होगा बदलाव। परीक्षार्थी को 16.07% अंक का फायदा होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्र में ABCD 4 खंडों में बटे रहते हैं। खंड A, खंड B, खंड C और खंड D। इसमें खंड C में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक खंड C में 3-3 नंबर के 3 प्रश्न यानी कुल 9 प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों में विकल्प भी मिलेगा। ये कुल प्राप्तांक का 16.07% होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि परीक्षार्थियों को यदि मूल सवाल नहीं आता है तो वह विकल्प वाला सवाल हल कर सकेगा। बोर्ड के द्वारा हिंदी व अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में इस प्रश्न पत्र को जारी किया जाएगा। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक प्रश्नों के प्रकार व अंक बार का वितरण भी मॉडल प्रश्न पत्र के साथ ही जारी किया जाएगा। बोर्ड को शिक्षा ग्रुप 5 से हरी झंडी मिलने के बाद इसे लागू करने की कवायद की जा रही है। बोर्ड के द्वारा वर्ष 2023 की परीक्षा तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में कोई विकल्प नहीं दिया जाता था। पेपर के इसी खंड में परीक्षार्थी को 3 प्रश्नों में से एक ही सवाल दिया जाता था। यदि उसे वह सवाल आता था तो वो प्रश्न छात्र हल कर लेता था, अन्यथा वह उससे छूट जाता था। ऐसे में परीक्षार्थी को प्रति प्रश्न सीधा 3 नंबर का नुकसान होता था। बोर्ड के द्वारा विद्यार्थी को देखते हुए प्रश्न पत्र के इस सेक्शन में बदलाव किया है। मॉडल प्रश्न पत्र इस महीने में ही संभवतः बोर्ड के द्वारा पेपर में बदलाव की हरी झंडी मिलने के बाद ही मॉडल प्रश्न पत्र की तैयारी का काम शुरू कर दिया गया है। बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि इस महीने में ही मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इनके आधार पर परीक्षार्थी तैयारी कर सकेंगे। इसी के साथ ही 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तिथियां बोर्ड के द्वारा शीघ्र ही जारी कर दी जाएगी। संभावना है कि इस बार बोर्ड परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होने वाली है। इसके लिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं
कि परीक्षा की एक निश्चित योजना बना करके परीक्षा की तैयारी शुरू करें, जिससे कि आपको अच्छे परिणाम मिल सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। इसके साथ ही विद्यार्थियों से जुड़ी हुई हम एक और खबर का विश्लेषण करते हैं। गार्गी योजना। गार्गी अवार्ड के तहत 10वीं और 12वीं में 75% अंक लाने वाली छात्राएं इसके लिए पात्र होती है। इसके लिए 1.89 लाख बालिकाओं को ये पुरस्कार मिलेगा। ये खबर बीकानेर की पत्रिका में प्रकाशित है। राज्य की 78,767 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और 1,10,686 छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर ने शिक्षा सत्र 2023-24 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 75 या इससे अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को गार्गी और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जाएगा, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो चुकी है। दोनों ही पुरस्कारों में पत्र राज्य की 1.89 लाख छात्राओं को 15 दिसंबर तक सलाह दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पुरस्कार की राशि प्राप्त करने के लिए बालिकाओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन करने वाली पात्र बालिकाओं को पुरस्कार की राशि प्रतिवर्ष 14 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर ऑनलाइन बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं पुरस्कार प्रमाण पत्र सलाह दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन मिलेगा। 10वीं क्लास में जो छात्राएं वर्तमान में राज्य के स्कूलों में 11वीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं, उन्हें गार्गी पुरस्कार के तहत 3,000 रुपये की प्रथम किस्त प्रदान की जाएगी। 12वीं कक्षा की छात्राओं को बालिका प्रोत्साहन के तहत 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी।